कैसे 6,000 रुपए मरीजों से लिया गया है? क्या इसको क्या पता करेंगे आप? सारी जांचें बाहर से करा रहे हैं आप लोग, पैसा 6,000 रुपए पेशेंट से ले रहे हैं, कैसे लिया गया है? हम लोगों ने 6,000 रुपए जांच के लिए बाहर से पैसे 10,000 रुपए वो दे रहे हैं गरीब परिवार के लोग। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चल रहा है डिलीवरी के नाम पर लूट का खेल। मछली शहर से महोबा तक ऑन कैमरा हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा। सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने पकड़ी 6-6 हजार की अवैध वसूली। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ सरकार मुफ्त प्रसव की सुविधा देने का दावा करती है, वहीं हकीकत में गरीब महिलाओं से 5 से 6 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जौनपुर से लेकर महोबा तक कैमरे पर सामने आई इस लूट ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। जौनपुर के मछली शहर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के नाम पर खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने अचानक अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंची। वह जैसे ही वार्ड में पहुंची, वहां भर्ती मरीजों से बात करने लगी और उसी दौरान मरीजों ने ऑन कैमरा बताया कि उनसे 5 से 6 हजार रुपए तक लिए गए हैं। जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, उनका भी ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल में मरीजों की संख्या कम है, लेकिन दवा की निकासी कई गुना ज्यादा दिखाई जा रही है। सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है। विधायक ने मौके पर ही डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से बात कर पूरी स्थिति बताई। करीब 1 घंटे बाद जब सीएमओ खुद अस्पताल पहुंची, तब भी तीमारदारों ने उनके सामने वसूली की पुष्टि की। सीएमओ ने जांच में इस बात का सत्य पाया कि स्टाफ द्वारा मरीजों से पैसे लिए गए थे। 2 स्टाफ नर्स का स्थानांतरण कर दिया गया और आशा कार्यकर्ता को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है, जब सरकार खुद महिलाओं के सुरक्षित और मुफ्त प्रसव की सुविधा देती है, तो आखिर डिलीवरी माफिया उसके संरक्षण में अस्पतालों में सक्रिय कैसे हैं? यूपी ग्राम मीडिया लगातार ऐसे मामलों का उजागर करता रहेगा। इलाके में अगर किसी सरकारी अस्पताल में वसूली या भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमें बताइए, क्योंकि जनता की आवाज सच्ची पत्रकारिता की पहचान है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। कैसे 6,000 रुपए मरीजों से लिया गया है? क्या इसको क्या पता करेंगे आप? सारी जांचें बाहर से करा रहे हैं आप लोग, पैसा 6,000 रुपए पेशेंट से ले रहे हैं, कैसे लिया गया है? पता नहीं है। कौन है यहाँ पे इंचार्ज? कौन था कल? कौन की सर्जरी कराया है? इतनी बार समझाने के बाद, इतनी बार मैं यहाँ निरीक्षण पे आई हूँ, मैंने कहा कि भाई सेम प्रोफेशन के हैं आप लोग, ओबीडियंटली काम करिए। यहाँ मरीजों से 6-6 हजार रुपए आप लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सिस्टम लग रहा है? सारे टेस्ट आपने, जब आपका ऑलरेडी ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो रखा है, 1500 रुपए का मरीज बाहर से, गरीब मरीज ब्लड टेस्ट 1500 रुपए का बाहर से करा के आया, सिर्फ ये पता करने के लिए कि वो पॉजिटिव है। ये तो पहले ही टेस्ट हो चुका है ना उनका। डबल रिपीट टेस्ट क्यों कराए गए? क्या चल रहा है यहाँ पे सिस्टम? मैं ठीक कर देता हूँ। मुझे क्या अब क्या ठीक करेंगे आप? मुझे नहीं पता था, मैं मिस कर रहा हूँ। आपके पास अभी क्या ठीक करने के लिए? आप ऑलरेडी वसूली चल गई। मैं इतने दिन से मना कर रही हूँ, उसके बाद ये हाल है। अब आप क्या ठीक करेंगे? अब सीएमओ से बात होगी। आप सब लोगों का इस पे ठीक होना जरूरी है। हम लोगों ने 6-6 हजार रुपए जांच के लिए बाहर से पैसे 10-10 हजार रुपए वो दे रहे गरीब परिवार के लोग। ये अल्ट्रासाउंड जो पीपीपी में नहीं फिक्स था, यहाँ से क्यों अल्ट्रासाउंड कराया गया? जब स्कीम्स आई हुई हैं, स्कीम्स के अंतर्गत होना चाहिए, तो ये कैसे अल्ट्रासाउंड हुआ है यहाँ से? ये डिग्री वाले डॉक्टर हैं? पता नहीं मैम। हाँ, मैं लाइसेंस फर्जी डॉक्टर से कराया जा रहा है। मैं वैष्णो है मैम। ये है, ये हमारे साथ पीपीपी मॉडल पे जुड़े हुए हैं। नहीं, ये नहीं जुड़ा है। तो फिर कैसे कराया इनसे? कैसे कराया गया? पेशेंट को जब तक आप बताएंगे नहीं, वो इतना एजुकेटेड है, वो खुद डॉक्टर है, वो खुद करा लेगा। तो किसकी कमी है? किसकी कमी है ये? किसकी कमी है? अगर आप कोऑर्डिनेट, आप अभी सर्जरी में 6,000 रुपए ले रहे हैं, तो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करने में तो आप लोग और क्या 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 डिमांड कर रहे होंगे? किसकी कमी है अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड बाहर से उसको कहीं और से करा के आना पड़ रहा है? बताइए, औरत की जो है बाहर से डॉक्टर बुलाए हैं, यहाँ से ब्लड निकाल के लेके गए हैं। कल कौन आया था सर्जरी करने? उस पे रखे हुए हैं मैम।
अगर ऐसा लगता है तो वहाँ ले जाएगा। तो फिर वही दवाई होगी ना सारी। ये सारी दवाइयाँ हैं। सेमी रूम में आपने ईसीजी मशीन रखी है, दवाई यहाँ पे रखी हुई है। एक्चुअली जब दवाई को वो पहले ईसीजी वहाँ पे क्योंकि स्टेमी रूम बनाने के लिए ऊपर से आया हुआ है, वहाँ से हम लोग तो दवाइयाँ भी तो वहाँ होनी चाहिए, रखी है कि नहीं वहाँ दवाइयाँ? यहीं से चली जाती है ना, 2 मिनट लगता है बोलने से, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी रख देंगे। लग नहीं रहा है कि डॉक्टर से बात कर रही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दे सकते हैं। लग नहीं रहा है कि मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। जिस तरीके से आप इतनी लाइटली बात कर रहे हो ना कि 2 मिनट लगता है यहाँ से वहाँ जाने में। EMI अगर आपके फादर या पेरेंट को किसी को होगा तो 2 मिनट का वैल्यू समझ में आ रहा है आपको? नहीं, वहाँ पे क्योंकि मैम- यहाँ कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता EMI का, इसीलिए तो इस तरीके की बातें हैं। आप पिछली बार आई थी, बताई थी, तभी हम लोग ने यहाँ पे चालू कर दिया। क्या देते हैं? ये मैम एस्प्रिन है, हाँ, कितना देते हैं? हम 2 गोली हम लोग दे देते हैं। कितना है डोज बताइए मुझे। 150 150 एस्पिरिन देंगे। सब ये लोडिंग डोज है? 300 देना चाहिए हम, हाँ। वो देते हैं अभी, हाँ। क्योंकि जैसा ईसीजी फाइंडिंग आता है उसके हिसाब से। ECG फाइंडिंग से पहले देंगे कि ECG फाइंडिंग के बाद देंगे ईसीजी दवाई? फाइंडिंग के बाद देते हैं। अच्छा, अगर और ज़्यादा- सबसे पहले इनिशियली क्या देंगे चेस्ट पेन के पेशेंट को? हम लोग सॉल्वेटेड दे देते हैं। कहाँ है सॉल्वेटेड? कितना देते हैं? हम 10 mg कितना देते हैं? हम एक गोली सब दे देते हैं। फिर उसके बाद पेन नहीं ठीक हुआ तो अगर पेन ठीक नहीं हुआ फिर हम लोग फिर से बीपी वगैरह मैक्सिमम कितना टैबलेट देंगे, कितनी कितनी देरी पे देंगे? मैक्सिमम 2 डोज तक हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कोई प्रोटोकॉल